हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर का जो है फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे जो कि आपका एक्सरसाइज 2A का होगा। और इससे पहले का जो चैप्टर है उस सारे का जो है सॉल्यूशन हो चुका है। तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जा कर के आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और आज हम लोग पहला का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है 3x - 2y + 1 = 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरें, जिसमें से x का वैल्यू दे दिया है कि x = 1, तो y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस समीकरण में जो है इसका वैल्यू डालेंगे। तो ये हो जाएगा 3 और इंटू x का वैल्यू 1 मालूम है तो 1 रखिए और -2y और प्लस का 1 = 0। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका 3 हो जाएगा और यहाँ 1 है तो 3 और 1 अभी रहने दीजिए इसे, प्लस का 1 = 0 और ये हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस का 2 और इधर देखिए इधर हो जाएगा आपका 4 प्लस में। तो इस प्लस को हम इस साइड यदि भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आप y निकालिएगा तो ये माइनस का 4 है और ये भी माइनस में है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, यानी माइनस का 2। माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी जो हमें y का वैल्यू निकला वो y का वैल्यू क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो ये आपका पहला का पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए पहला का दूसरा क्वेश्चन। पहला का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ जो है हमें दे दिया है y = 5 है तो x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए इसी इक्वेशन में जो हमें y का वैल्यू डाल देना है तो डाल दीजिए 3x - 2 और y का वैल्यू 5 है तो 5 रखेंगे, प्लस का 1 = 0। अब इसे हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 5 दूना का 10 और प्लस का 1 = 0। ये हो जाएगा 3x और 10 और 1। देखिए ये 10 जो है माइनस में है और ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा तो 10 में से 1 जाएगा, माइनस का 9 = 0 हो जाएगा। यहाँ से x निकालिएगा तो ये माइनस में इस साइड आके प्लस में हो गया और ये गुना में है तो इस साइड आके भाग में और ये कट जाएगा, 3 से 3 तिया का 9 कट गया, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। तो ये जो है आपका पहला क्वेश्चन बन गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा कहता है निम्नांकित में सही गलत कथनों को पहचानें। आपको सही और गलत कथन को जो है पहचानना है। तो देखिए पहला जो दिया हुआ है वो समीकरण दे दिया कि 5x - 2y = 7 का एक हल है। कह रहा है कि एक हल है जिसमें आपका x का वैल्यू दे दिया है 3 और y का वैल्यू है 4। अगर ये एक हल होगा तो हम क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू को जो है इस इक्वेशन में डालेंगे। यदि ये 0 के बराबर हो जा रहा है तो एक हल होगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। तो इसमें डालिए तो देखिए इसमें यदि डालते हैं तो ये 5 और x का वैल्यू 3 है और -2 y का वैल्यू 4 = 7 है। तो ये हो जाएगा 15 और माइनस का 8 = 7। इसे माइनस कर लेंगे तो ये 7 हो जाएगा और इधर भी 7। इसे इस साइड ले आइएगा तो 7 - 7 यानी 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह इक्वेशन जो है क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दूसरा देखिए। दूसरा क्या कहता है कि प्रत्येक समीकरण युग्म हमें दे दिया है कि ax + by + c = 0 और dx + ey + f = 0 का एक हल होता है। तो क्या इसका जो है एक हल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए और तीसरा है अवरोधी समीकरण युग्म a1x + b1y = c1 और a2x, जो कि आपका इक्वेशन लिख देते हैं a1x + b1y = c1 और दूसरा इक्वेशन है कि a2x + b2y = c2 का केवल एक हल होता है। तो क्या इसका जो है केवल एक हल होगा, तो हाँ इसका जो है क्या होगा, केवल एक हल होगा, यानी ये आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण इतना इतना का अद्वितीय हल होगा। तो देखिए इससे पहले जो है
अब देखिए थोड़ा सा जो है हम लोग इसे जान लेते हैं कि कब जो एक हल होगा, कब अनगिनत हल होगा और कब जो है कोई हल नहीं होगा। तो देखिए जब इस प्रकार से जो हो कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो तो इसका कितना हल होगा, तो एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। और यह युग्म जो है अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी हल होगा। और दूसरा जो कंडीशन दिया गया है कि जब तीनों बराबर हो जाए तो इसका अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल होगा। और ये आपका आश्रित युग्म होगा। कैसा युग्म होगा, आश्रित, यानी एक दूसरे पे होगा। और तीसरा है कि यह जब इस प्रकार से हो जाए तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इसका जो है कोई हल नहीं होगा। और यह कैसा होगा, तो यह जो युग्म है ये विरोधी युग्म होगा। कैसा होगा, विरोधी युग्म। तो आइए देखिए थोड़ा सा इसे समझते हैं। तो यहाँ जो है आपका 4 नंबर में इक्वेशन दे दिया है। तो 4 नंबर में इक्वेशन दे दिया था कि 4 के अतिरिक्त यानी 4 के अलावा कोई दूसरा। तो इसे सबसे पहले अगर हम लिखते हैं a/d बराबर b/e बराबर c/f। तो a कितना हो जाएगा, a 4 हो जाएगा। b जो है, d जो है आपका 2 हो जाएगा इक्वल टू b जो है आपका p और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 2। माइनस माइनस तो कट गया। अब ये 4, 2 दूना का 4 कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 चौके 8। अब यहाँ जो वैल्यू है ये हमें क्या करना है कि इसको इससे बराबर कर दीजिए। तो अगर जो है हम इसे इससे बराबर कर देते हैं तो ये हो जाएगा p/2 बराबर 4/1 हो जाएगा। p से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p हो जाएगा और 4 को 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा था कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो आपको बताना था कि अद्वितीय हल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समीकरण युग्म। देखिए समीकरण युग्म 3x प्लस ay इज इक्वल टू 1 और bx माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और x का वैल्यू 1 दिया है जबकि y का वैल्यू जो है 2 दिया है। तब पूछता है कि a और b के मान बताइए, यानी हमें जो है a और b का मान बताना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें x का वैल्यू दिया है कोई एक समीकरण, पहला समीकरण से चलते हैं। तो ये है 3x का वैल्यू 1 है तो 1 डालिए, प्लस y का वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा a इंटू 2 और इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 3 प्लस 2a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें a निकालना है तो ये 2a रहने दीजिए, ये 1 और ये प्लस में इस साइड आके हो जाएगा माइनस में। अब इसे यदि हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू माइनस का 2 और 2 से 2 कट जाएगा, यानी a का वैल्यू क्या निकला, माइनस का 1 निकला। क्या निकला, माइनस का 1। अब सॉल्व कीजिए दूसरा समीकरण। तो b और x का वैल्यू 1 है तो 1 और 2 इंटू 2 और इज इक्वल टू का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b, और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, b होगा तो b रहने देते हैं और माइनस का 4 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि इस 4 को जो है हम उधर की ओर भेज देते हैं तो ये 4 जो है माइनस में है तो इस साइड आके प्लस में हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4 और b का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो 7 निकल जाएगा। यानी a का वैल्यू निकला माइनस का 1 और b का वैल्यू क्या निकला, 7। यानी ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 6 के कितने हल होंगे। तो इसके जो है कितने हल हो सकते हैं, तो अनगिनत हल हो सकते हैं। कैसे, 2 4 निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए ये x ये प्लस में उस साइड भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, यानी 6 माइनस वाई हो जाएगा। यदि मान लीजिए हम यहाँ पर जो है y का वैल्यू कुछ रखते हैं, जैसे कि ये आपको बॉक्स बना लेते हैं और ये x हो गया, ये y हो गया। अगर मान लीजिए कि हम y का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6 ही होगा। अगर 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 में से 1 घटेगा तो 5 होगा। अगर 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और भी लेंगे तो क्या होगा, और भी आएगा। तो ये कैसा होगा, अनगिनत हल निकलेगा। इसका कितना हल होगा, अनगिनत हल निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
रिक्त रिक्त स्थानों को भरे। वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है डैश समीकरण कहलाता है। तो वह समीकरण कौन होता है जिसका एक हल होता है? तो अभी ही आप देखे हैं कि जिसका एक हल होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अविरोधी। क्या कहते हैं? अविरोधी। यानी 5 का पहला हो जाएगा आपका अविरोधी। कैसा हो जाएगा? अविरोधी। नेक्स्ट देखिए 5 का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्या कहता है? वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल किसका नहीं होता है? विरोधी जो होता है उसका कोई हल नहीं होता है, यानी ये क्या हो जाएगा? तो ये जो है आपका विरोधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 6 नंबर। कह रहा है कि युगपत समीकरण इतना इतना के कितने हल होंगे? तो युगपत समीकरण दे दिया 6 का पहला। तो 6 का पहला समीकरण क्या है? ये है आपका 2x प्लस का 3y और इक्वल टू 8। और दूसरा समीकरण है 4x प्लस का 6y इक्वल टू 7। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना हल होगा, तो आप कंडीशन लगाइए। तो a बाई डी बराबर b बाई ई बराबर c बाई एफ। अब आपके पास a का वैल्यू क्या है? 2 है, और d ये आपका a हो गया, b और ये c और ये d e f। तो a का वैल्यू 2 है और जबकि d का वैल्यू 4 है, तो 4 रख दिए। अब देखिए b का वैल्यू कितना है? तो 3 है, और e का वैल्यू 6 है। यहाँ देखिए c का वैल्यू 8 है और f का वैल्यू 7 है। तो देखिए ये कट करके क्या हो जाएगा? 2, और ये कट करके क्या हो जाएगा? 2। यानी ये जो बनेगा ये 1/2 इक्वल टू 1/2 और इक्वल टू 8/7। अब देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है। क्या ये बराबर है? नहीं है, तो इसे काट दीजिए। अब देखिए कि कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो ये कंडीशन नंबर 3 अप्लाई हो रहा है, जो कि क्या होगा? कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। तो यहाँ लिख देंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 6 का दूसरा। का दूसरा क्या कहता है? युगपत समीकरण। यहाँ भी जो है आपका इक्वेशन दे दिया है x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0, और यहाँ दिया है 2x प्लस 4y और इक्वल टू 16। अब देखिए इधर है ये, या तो आप इसे इधर भेज दीजिए या फिर इसे इधर भेज दीजिए। तो अगर मान लीजिए हम इसे ही इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 4y और माइनस का 16 इक्वल टू 0। तब कंडीशन लगाइए। तो a बाई डी बराबर b बाई ई बराबर c बाई एफ। अब चेक करते हैं कि क्या होता है। तो देखिए x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, तो 1 होगा, और d का वैल्यू 2 है तो 2 रखिए। b का वैल्यू आपके पास 2 है तो 2 रखेंगे, और बटा का 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका -8 और माइनस का 16। अब देखिए ये कट जाएगा 2 से, और ये भी कट जाएगा आपका 2 से, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 और इक्वल टू 1/2। अब यहाँ जो है तीनों टर्म बराबर हो गया। तो तीनों टर्म बराबर होता है तो ये क्या होता है? तो तीनों टर्म बराबर होने पर ये आश्रित होता है। कैसा होता है? आश्रित होता है, और अनगिनत हल होंगे। कैसे हल होंगे? तो अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका 6 का 3 नंबर। इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 6x प्लस 5y इक्वल टू 11। अब यहाँ भी कंडीशन लगाइए। तो a बाई डी बराबर b बाई ई बराबर और c बाई एफ हो जाएगा। अब यहाँ जो है a का वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, और d का वैल्यू 6 है, इक्वल टू b का वैल्यू है आपका 3 और ये है 5, और इक्वल टू c 7 और 11। अब यहाँ देखिए कि यही दोनों जो है आपस में बराबर नहीं है, तो पहला ही कट रहा है, और जब पहला कटता है तो क्या होता है? जब पहला कटता है तो ये आपका अविरोधी होता है, और कितना हल होता है? तो एक हल होता है। तो इसके कितने हल होंगे? तो सबसे पहली बात ये जो है आपका अविरोधी होगा, अविरोधी, और एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल। तो ये जो है आपका 6 नंबर क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2। तो पूछ रहा है हो तो इन समीकरण के कितने हल होंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहला यदि कट रहा है, तो पहला यदि कट रहा है इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं होते हैं तो क्या होते हैं? केवल
केवल और केवल एक हल होंगे। कितने हल होंगे? तो एक हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण अविरोधी या विरोधी या आश्रित है। तो इसमें हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है। तो 8 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दिया है आपका 5x माइनस का 3y माइनस का 11 इजकल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 6y माइनस का 10x और प्लस का 22 इजकल टू 0। अब देखिए इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो इसे सीधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10x प्लस का 6y और प्लस का 22 इजकल टू 0। तो इक्वेशन आप कंडीशन लगाइएगा तो क्या होगा, a/d इजकल टू b/e इजकल टू c/f। अब चेक कीजिए कि क्या कंडीशन लग रहा है। तो ऊपर 5 है और नीचे जो है ये आपका d आपका -10 है, तो -10 रखेंगे। b का वैल्यू -3 और यहाँ जो e का वैल्यू है वो क्या है, +6 है इजकल टू। अब यहाँ पर जो है c का वैल्यू क्या है, -11 और f का वैल्यू जो है +22 है, तो 22 रखिए। अब देखिए ये कट जाएगा, 3 दूना का 6, ये भी कट जाएगा, 5 दूना का 10 और ये भी कट जाएगा, 11 दूना का 22। यानी सारा का सारा क्या आया, तो -1/2 इजकल टू -1/2 इजकल टू -1/2। अगर ये सारा बराबर हो गया तो ये क्या होगा, तो जब ये सारा बराबर हो जाता है तो इसका अनगिनत हल होता है और ये क्या होते हैं, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। यानी ये कैसे युग्म है, तो आश्रित युग्म है, यानी ये आपका आश्रित हो गया। नेक्स्ट देखिए 8 का दूसरा। अब यहाँ जो है इक्वेशन क्या दिया है, तो दूसरा इक्वेशन है आपका 2r माइनस का 3s इजकल टू 8, फिर है 4r माइनस का 6s और इजकल टू 9। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन होगा a/d इजकल टू b/e इजकल टू c/f। a का वैल्यू आपका 2 है और d का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू -3 है और e का वैल्यू क्या है, तो -6 है। देखिए ये a होता है, ये b और ये c d e f होता है। तो इस प्रकार से जो c है वो क्या है, 8 है और f जो है 9 है। अब देखिए ये माइनस ऊपर भी नीचे भी, तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये कटेगा 2 एकम 2 और 2 दूना का 4। यानी ये हो गया आपका 1/2 इजकल टू 1/2 इजकल टू 8/9। अब जो है क्या इसके बराबर ये है, नहीं है, तो ये कट जाएगा और यहाँ भी आपका कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब एक कट जाता है तो ये विरोधी हो जाता है। कैसा हो जाता है, विरोधी हो जाता है और इसका जो है कोई हल नहीं होता है। अब देखिए 8 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। एट का तीसरा। अब यहाँ पर जो है इक्वेशन क्या दिया है, तो इक्वेशन आपका है 3/2l प्लस 5/3m इजकल टू 7, फिर है 9l माइनस का 10m इजकल टू 14। अब हमें कंडीशन क्या लगाना है, तो कंडीशन है a/d इजकल टू b/e इजकल टू c/f। a का वैल्यू आपका दिया है 3/2, जबकि आपका d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू 9 है और इजकल टू b का वैल्यू है 5/3, तो ये रहने दीजिए 5/3 और e का वैल्यू है -10, तो -10 लिखेंगे और इजकल टू 7/14 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये कटने वाला है, तो इसे उलट के देखिए। तो इसे अगर उलटते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 डाल दीजिए। अब ये हो जाएगा 3/2 और इंटू का 1/9, ये हो जाएगा आपका 5/3 और इंटू का 1/-10 और इजकल टू 7/14। कट रहा है उसे काट दीजिए। तो देखिए इसे काटेंगे तो क्या होगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 जा 9, ये कट जाएगा 5 2 जा 10 और ये कट जाएगा 7 2 जा 14। अब देखिए ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर आपका 1 हो जाएगा और 3 दूना का 6 हो जाएगा इजकल टू, ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 1/6 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1/2। तो क्या ये जो है एक दूसरे के बराबर हुआ, तो ये जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहीं पे कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपका अविरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अविरोधी जो है ये सही हो गया। अब ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
9 नंबर क्वेश्चन है x प्लस, हमें जो है इक्वेशन दे दिया है x प्लस 2y इजकॉल टू 8 और दूसरा इक्वेशन है 4y माइनस का 3x इजकॉल टू 11 को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल, यहाँ जो है हल भी दे दिया है कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 1 आया, क्या उसका उत्तर सही था, साकारण लिखे। अब ये आपको चेक करना है कि क्या इसका उत्तर जो है सही है या फिर गलत है। तो सबसे पहले हम किसी भी इक्वेशन में जो है x और y का वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इजकॉल टू 8, x का वैल्यू 6 है तो 6 रखिए और 2 और y का वैल्यू 1 है इजकॉल टू 8। अब ये हो जाएगा 6 प्लस 2 इजकॉल टू 8 और इसे भी ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में और घट करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे हाँ, इसका जो उत्तर था क्या था, हाँ उत्तर सही था। क्या है, सही है, चूँकि हम जब इसका वैल्यू रखे तो ये पूरे जब है शून्य के बराबर आ गया, यानी इक्वेशन को संतुष्ट करता है और जब इक्वेशन को संतुष्ट करता है तो वह उसका क्या होता है, एक्स वाई का वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये 9 का पहला क्वेश्चन था, कौन था 9 का पहला। अब देखिए 9 का दूसरा क्वेश्चन, नाइन का दूसरा क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में समीकरण, यहाँ समीकरण दे दिया x प्लस वाई इजकॉल टू 3 और दूसरा इक्वेशन है कि 2x माइनस का 3y इजकॉल टू 1 का हल यहाँ भी दे दिया है कि x का वैल्यू 2 लाया और y का वैल्यू 1 लाया, निकाला, क्या उसका उत्तर सही था, साकारण लिखे। अब उसका उत्तर सही है या नहीं ये फिर से जांच करना है, तो किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो x प्लस 2y x प्लस वाई इजकॉल टू 3, x का वैल्यू 2 है तो 2 रखिए और y का वैल्यू 1 है तो 1 और इजकॉल टू 3, ये हो जाएगा 2 1 3, ये प्लस में इस साइड लाइएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये भी क्या है 0 के बराबर आ गया, यानी लिखेंगे हाँ, हाँ उसका उत्तर सही है, सही है। क्योंकि क्यों सही है, तो क्योंकि समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी ये क्वेश्चन जो है आपका 9 का दूसरा बन गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर कहता है दो चरणों में समीकरण 3x माइनस का 2y इजकॉल टू 9 को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं, रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी पूरा कीजिए। यहाँ जो है हमें एक सारणी दे दिया गया है जिसमें x और y का मान कुछ लिखा हुआ है, तो देखिए क्या सब लिखा हुआ है। पहले आपका x है, फिर y है, x का मान दे दिया 3 और y का मान खाली है, फिर x का मान माइनस का 1 है और फिर ये खाली है और फिर जो है x खाली है, y का वैल्यू 3 है और फिर एक और बॉक्स बना दीजिए, एक और वैल्यू दिया गया है, x का मान खाली है, y का मान 0 है। अब देखिए, अब आप जो इस बॉक्स में दिया गया है उस वैल्यू को रखते चलिए। तो x का वैल्यू जो है यहाँ 3 दिया, तो x के जगह 3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 3 और माइनस का 2y इजकॉल टू 9, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और माइनस का 2y इजकॉल टू 9। अब यहाँ से यदि हम y निकालते हैं तो ये प्लस में उस साइड जाके हो जाएगा माइनस में, 9 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा तो y निकालिएगा तो ये गुना में है, इस साइड आके भाग में, और ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी y का वैल्यू क्या निकल गया 0 निकल गया। अब फिर से क्या कीजिए कि इस इक्वेशन में जो है आप माइनस का 1 डालिए x की जगह, तो x की जगह यदि हम माइनस का 1 डालते हैं तो ये हो जाएगा -1 माइनस 2y इजकॉल टू 9। अब ये क्या होगा, तो ये जो है आपका हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 2y इजकॉल टू 9। अब ये माइनस का 2y ये माइनस में है, उस साइड जाके प्लस में, तो 9 के साथ ये 3 प्लस में होगा तो 9 3 हो जाएगा 12 और y निकालिएगा तो 12 और माइनस का 2 रखिएगा तो ये कट जाएगा, 2 छक्के 12 और y का वैल्यू माइनस का 6। तो यहाँ जो है बॉक्स में क्या भरेंगे, तो y का वैल्यू माइनस का 6 भरेंगे। नेक्स्ट है y का वैल्यू 3 दे दिया, तो जहाँ y है वहाँ आप क्या रखिए 3 रखिए, तो आपका इक्वेशन है 3x माइनस 2y इजकॉल टू 9, y के जगह हम 3 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 × 3 और इजकॉल टू 9। अब ये हो जाएगा 3x और 3 दूना का 6 और इजकॉल टू 9, ये होगा 3x, ये माइनस में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस में
और यहाँ से हम x निकालेंगे तो ये 9 6 का 15 हो जाएगा, ये गुना में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा भाग में, यानी कट जाएगा, 3 5 का 15। x का वैल्यू क्या निकल गया, 5 निकल गया। अब हमें y का वैल्यू 0 लेना है, तो y का वैल्यू 0 रखिए, तो y = 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 2। अब y है तो y की जगह 0 रखेंगे तो ये 9 होगा। यहाँ से तो ये पूरे का पूरे 0 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, x, तो x = हो जाएगा 9/3 और ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, यानी x का जो वैल्यू निकला वो हमें क्या निकला, 3। तो यहाँ पे 3 रख देंगे, ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी ये जो है आपका 10 का पहला है, क्या है 10 का पहला। 10 में जो है आपके 2 क्वेश्चन हैं, तो ये 10 का पहला हो गया। अब देखिए 10 का दूसरा, 10 का दूसरा है कि इक्वेशन आपको दे दिया है, क्या दिया है, 2x + का 5y और = का 7। देखिए तो इस प्रकार से जो है आपका इक्वेशन दिया और इस प्रकार से वैल्यू दे दिया है। तो x का वैल्यू 0, तो अगर मान लीजिए यहाँ हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में, यानी 7/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/5। और जब 7/5 ही लिख दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7/5। अब y का वैल्यू हमें क्या दिया, 0, तो y की जगह 0 रखते हैं तो ये पूरे खत्म हो जाएगा। बचा क्या, ये 2x बचा, 2 जो है मल्टीप्लाई में होगा तो इधर आके डिवाइड में, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। अब इसके बाद 1 लेना है, x का वैल्यू 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 और प्लस का 5y = 7। ये हो जाएगा 5y = 7 - 2, चूँकि ये प्लस में है तो इस साइड आके माइनस में, और y निकालिएगा तो ये बचेगा 5 और ये भी आपका 5 5 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी यहाँ भी क्या होगा 1 होगा। अब हमें क्या करना है कि अब जो है -1 रखना है y का वैल्यू। तो y का वैल्यू यदि -1 रखते हैं तो y का वैल्यू -1 रखने पे क्या हो जाएगा, तो देखिए y का वैल्यू जो है -1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x + 5 × का -y = 7 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं, ये हो जाएगा 2x, ये माइनस का 5 होगा, उधर जाके हो जाएगा प्लस में, यानी 7 + 2 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 12, ये 2 छक्के 12 कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, 6 निकल गया x का वैल्यू, यहाँ लिख दीजिए 6। ये आपका 10 का दूसरा क्वेश्चन जो है बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। अब देखिए 11 नंबर, 11 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है कि समीकरण दे दिया है x + का 2y = 9 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल लिखे, यानी आपको प्राकृत संख्या के समुच्चय में हल लिखना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x = हो जाएगा 9 और ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 2 9। अब यहाँ पर जो है बॉक्स बना लीजिए और 3 4 वैल्यू निकाल दीजिए। ये आपका x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यानी हम अब y का वैल्यू जो है बारी से रखते जाते हैं। तो y का वैल्यू 0 1 2 3 4, 0 नहीं लेना है चूँकि आपको प्राकृत संख्या कहा गया है, तो हम प्राकृत संख्या ले लिए। आपका 1 2 3 4 डॉट और मन कर सकता है तो और ले सकते हैं, लेकिन हमें 3 4 ही निकालना है। तो देखिए यहाँ हम रखते हैं x = 9 - 2, y है तो y की जगह अगर 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, और 9 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 1। अब y का वैल्यू जो है हम 2 लेते हैं, तो y का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना का 4 और 9 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 5। अगर 3 रखते हैं तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ क्या लिए थे, तो 3 लिए थे, तो देखिए 3 आया था, तो ये आपका क्या हो गया, हल हो गया। अब 11 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, 11 का दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि समीकरण, इसमें भी समीकरण दे दिया है 3x + y = 11 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल लिखे। तो यहाँ भी आप क्या कीजिए कि एक बॉक्स बना लीजिए, इस प्रकार से बॉक्स बना लिए x और y। अब यहाँ जो है y का वैल्यू निकालते हैं, तो y = हो जाएगा 11 और ये प्लस में है, इस साइड आके हो जाएगा माइनस में। यदि हम x का वैल्यू x = 1 2 3 4 डॉट और भी बहुत सारा संख्या रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y = 11 - का 3x। तो अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो x का वैल्यू 1 लिए तो ये क्या हो गया 3 1 जा 3 होगा, और 11 में से 3 को घटाइएगा तो 8 बचेगा। यदि हम मान लीजिए कि x का वैल्यू 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना का 6 और 11 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचा 5। अगर यहाँ हम 3 लेते हैं तो 3 तिया का 9,
तो 3 तिया का 9, तो 11 में से 9 घटाइएगा तो कितना 2 बचेगा, तो ये आपका क्या हो गया समुच्चय निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को जो है हम लोग लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे। यदि आप लुप्तीकरण विधि नहीं सीखे हैं तो आप जा करके सबसे पहले लुप्तीकरण विधि सीख लीजिए। यूट्यूब पर जो है वीडियो बना दिए हैं, बहुत ईजी है। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि इसे आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड मान लेना है। अब आपको ये देखना है कि हमें किसे उड़ाना है। आप यदि x को उड़ाना चाहते हैं या फिर y को उड़ाना चाहते हैं। यदि x को उड़ाना चाहते हैं तो इसके मल्टीपल से समीकरण 2 में कर दीजिए और इसके x के मल्टीपल से इसमें कर दीजिए। तो यहाँ तो दोनों एक ही जैसा दिख रहा है। तो अब जरा ये सोचिए कि हम प्लस माइनस करेंगे तब कटेगा, क्या करेंगे तो कटेगा। तो देखिए ये माइनस में वैल्यू है, अगर हम प्लस कर देंगे तो ये माइनस में ही रहेगा और ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, यानी समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं कि आपस में जो है जोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इजकॉल टू 4। जोड़ रहे हैं तो जोड़ का चिन्ह दीजिए, ये जोड़िएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसे आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ लीजिए, एक x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये प्लस ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से जो है ये 2 क्या हो जाएगा 18 से कट जाएगा। तो यहाँ x निकालिएगा तो ये हो जाएगा 18 और ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी 2 नमा का 18, x का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया। अब स्वतंत्र है आपकी x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम x का मान जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी आप जो है किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो एक इक्वेशन क्या था, तो वो था आपका x प्लस वाई इजकॉल टू 14। x का वैल्यू निकला है 9, तो 9 प्लस वाई इजकॉल टू 14। अब यहाँ से y निकालेंगे तो ये प्लस में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में और y का वैल्यू क्या निकल जाएगा 5। अब यहाँ पर जो है आप हल लिख दीजिए। हल क्या हुआ है, तो यहाँ जो है x का वैल्यू क्या आया, तो x का वैल्यू आप कितना निकाले हैं, तो x का वैल्यू निकाले हैं 9 और y का वैल्यू 5, यानी ये जो है आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे, इसे जो है सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड जो आप मानने जा रहे हैं ये उल्टा है, तो इसे आप सीधा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 12x और प्लस का 5y इजकॉल टू 7 और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए कि आप किसे हटाना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप x को हटाना चाहते हैं तो x के साथ कितना है, इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, तो 1 है। तो समीकरण 1 में जो है 2 में जो है 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और समीकरण 2 में x के साथ कितना मल्टीप्लाई में है, तो 12 है, तो यहाँ 12 लिखेंगे। यानी 1 में 12 से किए हैं और समीकरण 2 में जो है कितना से किए हैं, तो 1 से किए हैं, तो 1 लिखेंगे। अब जरा सोचिए कि दोनों प्लस में है, अगर 1 माइनस हो जाता तभी कटेगा, तो 1 माइनस करेंगे, यानी माइनस करने पर ये जो है आपस में कट जाएंगे। देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट में 12 से करना है। तो ये हो जाएगा आपका 12x और प्लस का 12y और 12 को 7 से करेंगे तो 84 हो जाएगा। 1 से अब 2 में करना है, तो ये क्या होगा 12x हो जाएगा और प्लस का 5y हो जाएगा और इजकॉल टू 7। अब हम क्या कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। ये 12 में से 12 जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा और 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 7y और इसे माइनस कीजिएगा तो 14 में से 7 जाएगा 7 और ये भी आपका 7 हो गया, यानी ये 11 सत्ते का 77। y का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब y का मान जो है किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो हम रखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप जो है किसी में रख सकते हैं, जो आपको इजी लगे वही में रखिएगा, ऐसा नहीं कि उलझा हुआ इक्वेशन में रख दीजिएगा। तो पहला इक्वेशन जो है बहुत इजी है, तो x प्लस वाई इजकॉल टू 7 और x और प्लस y का वैल्यू 11 है इजकॉल टू 7। ये x इजकॉल टू क्या हो जाएगा 7, ये प्लस में इधर आके माइनस में, यानी x का वैल्यू क्या हो गया माइनस का 4। यानी हमें दोनों निकल गया, x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया। तो इसका जो सही क्या हो गया आंसर, तो यहाँ पर आप हल लिख दीजिए। x का वैल्यू हो गया माइनस का 4 और y का वैल्यू हो गया 11, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है और 14 नंबर क्या है,
यहाँ पे दो इक्वेशन दे दिया है कि 7x माइनस का 15y और माइनस का 2 इज कॉल टू 0 दिया है। तो इस माइनस को हम उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7x माइनस का 15y इज कॉल टू 2। अब दूसरा इक्वेशन है आपका x प्लस का 2y, अब माइनस का यहाँ 3 है तो उस साइड भेज देंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए और इसे इक्वेशन सेकेंड कह दीजिए। अब जरा आप ये सोचिए कि आप उड़ाना किसे चाहते हैं। अगर x को उड़ाना चाहते हैं तो x के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर y को उड़ाना चाहते हैं तो y से। अगर मान लिया हम x को उड़ाते हैं तो इसमें 7 है तो 2 में 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और x दूसरा इक्वेशन में 1 है तो यहाँ कितना से 1 से। तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस का 15y इज कॉल टू 2 और यहाँ 7 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 7x और प्लस का 14y और ये हो जाएगा 7 का 21। अब आप क्या कीजिएगा कि ये दोनों आपस में कट जाए तो दोनों प्लस में है, एक माइनस में हो जाएगा तो कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माइनस कर दिए तो ये 7x से 7x कट गया और ये आपका यहाँ जो है दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस का 29y हो जाएगा और इसे घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा। अब यहाँ से y निकालिएगा तो y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y इज कॉल टू, दोनों तरफ माइनस है तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 19/29, इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो y का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू निकालने के लिए जो है किसी भी इक्वेशन में जो है y का मान रख दीजिए। तो हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण आपके पास क्या है, तो एक समीकरण है 2 में रख दीजिए। 2 समीकरण जो है बहुत आसान है तो 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर। तो दूसरा समीकरण पर है x प्लस का 2y और इज कॉल टू का 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू है 19/29 इज कॉल टू 3। अब यहाँ से x निकालिएगा तो ये हो जाएगा 19 को 2 से करेंगे तो 38 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का 38/29 इज कॉल टू 3। इधर ये प्लस में है उस साइड भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा x इज कॉल टू 3 और माइनस का 38/29। अब इसमें से माइनस करेंगे तो सबसे पहले तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक दोनों का एलसीएम लीजिए तो 29 हो जाएगा। ये 29 में 3 से गुना हो जाएगा तो 29 का 27 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 8, यानी 87 और माइनस का 38 हो जाएगा। अब माइनस कर लीजिए तो 7 में से तो 8 नहीं जाएगा तो कैरी लीजिएगा तो ये 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा और ये 7 में से 3 गया 4 बचा और बटा का 29। अब यहाँ पे हल लिख दीजिए, दोनों वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू क्या निकला था, तो x का वैल्यू था 19/29 और कॉमा y का वैल्यू क्या निकला, तो ये 49 और /29 निकला। यही जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका 14 था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 कह रहा है कि u प्लस v इज कॉल टू 5, इसके बाद है 2u माइनस 3v इज कॉल टू 4। u v x z कुछ भी रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। सारा का सारा जो है लुप्तीकरण विधि से बना रहे, बहुत इजी मेथड होता है और आपको ये सीख भी लिए होंगे। तो आप नहीं सीखे हैं तो आप पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर जो है प्रॉपर लुप्तीकरण विधि को सिखाया गया है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। तो समीकरण किसे उड़ाना चाहते हैं आप, मान लीजिए कि u को उड़ाना चाहते हैं तो u के मल्टीपल से दोनों में गुना कर देंगे, या फिर v को उड़ाना चाहते हैं तो v से। तो चलिए इसमें हम v को उड़ाते हैं। तो अब देखिए ये 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके साथ कुछ भी नहीं तो 1 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को कितना से किए हैं, 3 से, और 2 को कितना से किए हैं तो 1 से, तो 1 लिखिए। और यहाँ प्लस कीजिएगा कि माइनस, तो देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, अगर हम भी प्लस कर देते हैं तभी ये कटेगा। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3u हो जाएगा, प्लस का 3v हो जाएगा और 5 का
15 हो जाएगा। 1 से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2u और माइनस का 3v और इक्वल टू का 4। हम कर रहे हैं प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। देखिए 3v में से 3v जाएगा तो कट गया। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5u हो जाएगा और ये दोनों फिर ऐड होगा तो ये 19 हो जाएगा। और u का वैल्यू निकालेंगे तो u क्या हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा 19/5। ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, यानी u का वैल्यू जो है हमें मिल गया। अब क्या कीजिए कि u का जो वैल्यू मिला उसे किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। तो यहाँ लिखते हैं u का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि मान लीजिए हम 1 में रखते हैं तो एक समीकरण हमारे पास था u प्लस v इक्वल टू 5। u का वैल्यू हमें मालूम है 19/5 और प्लस का v इक्वल टू 5। अब यहाँ जो है सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए तो इसे हम उधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा v और 5 और माइनस का 19/5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और ये 5 5 जा हो जाएगा 25 और माइनस का 19। अब इसे घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो घटाने पे ये आपका बचेगा 6। क्या बचेगा 6 और ये आपका हो जाएगा 6/5, यानी v का वैल्यू क्या निकल गया 6/5। तो ये क्वेश्चन बन गया। देखिए v का वैल्यू निकल गया 6/5 और u का वैल्यू निकल गया 19/5, यानी ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया था 3x + 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लिए, और दूसरा है 2x - 2y इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट अगर मान लीजिए कि हम x को उड़ाना चाहते हैं तो इसके मल्टीपल से इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन सेकेंड में जो है कितना से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए दोनों प्लस में है तो एक माइनस करना पड़ेगा तभी कटेगा, तो माइनस का चिन्ह दीजिए। अब ये 2 से जो है समीकरण फर्स्ट में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 8y और इक्वल टू का 20। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 6y और इक्वल टू का 6। अब माइनस कर रहे हैं ना, तो देखिए ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो माइनस करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कट गया। 8 में 8 और 6 दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 14y और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 14 और 14 कट गया 1 से, y का वैल्यू क्या निकल गया 1 निकल गया। अब क्या कीजिए कि y का मान जो है किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ रखते हैं y का मान समीकरण, मान लीजिए कि 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर तो एक समीकरण क्या है, तो वो है आपका 3x प्लस का 4y और इक्वल टू का 10। 3x प्लस y का वैल्यू कितना निकाले हैं 1, तो y की जगह 1 रखिए तो 4 × 1 और इक्वल टू का 10। ये हो जाएगा 3x, ये प्लस में है उस साइड जाके हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 6 और 3 2 जा क्या कट जाएगा 6 और x का वैल्यू क्या निकल गया 2 निकल गया। अब यहाँ आप नीचे हल लिख सकते हैं कि x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू 2 निकला और y का वैल्यू 1। यही जो है आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। तो देखिए इसे जो है इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे, जबकि इक्वेशन सेकंड जो है थोड़ा सा देखिए उल्टा पुल्टा दे दिया है, तो इससे घबराना नहीं है, आप इसे सीधा कर लीजिए। 5x वाले को पहले लिख लीजिए तो ये हो जाएगा 5x, ये इधर प्लस में है, इसी को इधर ले आइए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में है तो इस साइड आके माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर प्लस में ही रहेगा, और ये इधर माइनस में है तो इसे रहने दीजिए माइनस में। इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब आप किसे उड़ाना चाहते हैं, मान लीजिए कि अगर हम y को हटाना चाहते हैं तो y के साथ 3 है तो समीकरण 1 में 3 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और गुना 3, और देखिए दोनों प्लस में है तो एक माइनस कीजिएगा तब कटेगा। तो समीकरण 2 में इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से करना है ना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना का 6x और प्लस का 3y और माइनस का 12 हो जाएगा। इसमें आप 1 से कीजिएगा 2 में तो यही चीज़ रहेगा, माइनस का 5x और ये प्लस का 3y और इक्वल टू माइनस का 1। अब इसे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों आपस में जुड़ करके हो जाएगा 11x, और ये दोनों तो आपस में कट ही जाएगा, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 12 में से 1 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 11 बचेगा, और 11 से 11 कट जाएगा एक बार में, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, तो माइनस का 1 आ गया। अब हमें x का वैल्यू जो है मिल चुका है, तो अब x का वैल्यू क्या कीजिए कि किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। तो मान लीजिए कि हम x का जो वैल्यू है, x का मान समीकरण 1 में डाल देते हैं, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है मेरे पास क्या है, तो वो है आपका 2x प्लस का y और इजकॉल टू का -4, तो 2 और इंटू -1 प्लस y इजकॉल टू -4। अब यहाँ हो जाएगा आपका -2 प्लस का y इजकॉल टू -4। यहाँ से y निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4, ये माइनस में है, इस साइड आके हो जाएगा प्लस में, और 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी y का वैल्यू आपका क्या निकल गया, -2। अब यहाँ पे आप हल लिख दीजिए, x का वैल्यू आपका -1 था और y का वैल्यू -2 था। ये क्वेश्चन जो है बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। अब 18 नंबर क्वेश्चन जो है क्या दिया गया है, तो 18 नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस 2y इजकॉल टू 12, और ये 4x माइनस का 5y इजकॉल टू 16। अब इसे कह दीजिए कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर मान लीजिए कि हम x को उड़ाना चाहते हैं, तो इसके साथ 3 है मल्टीप्लाई में, तो 2 में 3 से कर दीजिए, और इसमें 4 है तो 1 में 4 से कर देंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 मल्टीप्लाई 4, देखिए दोनों प्लस में है तो किसी एक को माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब माइनस से कीजिएगा, तो समीकरण 2 को 3 से किए हैं तो 3 यहाँ लिखेंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 तिया का 12x माइनस का 8y, और 12 चौके 48 हो जाएगा, तो 48 लिखेंगे। अब देखिए अब यहाँ आप 3 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12x और माइनस का 15y और इजकॉल टू का 48। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसे जो घटाएंगे तो ये भी आपका क्या हो जा रहा है, ये जो है आपका कट जाता है, जबकि 15 में से 8 को घटाइएगा तो प्लस का 7y आएगा, और इसे घटाने पे क्या आ जाएगा, तो इसे घटाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, और ये गुना में है, इधर भेजिएगा तो भाग में, यानी y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं कि y इजकॉल टू क्या है, y इजकॉल टू 0 आ गया। अब y का मान जो है, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है आपके पास 3x माइनस का 2y इजकॉल टू 12, तो ये हो जाएगा 3x और -2 इंटू 0 और इजकॉल टू 12। यहाँ से हम 3x निकालेंगे तो ये तो 0 हो गया, 0 को उस साइड भेजने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ये 3 चौके 12 कट जाएगा, x का वैल्यू क्या निकल गया, 4 निकल गया। अब यहाँ पे हल लिख दीजिए, तो हल क्या निकला, x का वैल्यू निकला 4 और y का वैल्यू निकला 0, यानी यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन था, 19 देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है x माइनस वाई इजकॉल टू 3, और इसके बाद है x/3 प्लस y/2 इजकॉल टू 6। चलिए इसे हम मान लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड है। अब समीकरण फर्स्ट में जो है, समीकरण 1 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए y से कर रहे हैं तो इसके साथ कुछ नहीं तो 1, नीचे में 2 है तो 1/2 से, कितना से 1/2 से, और दोनों एगो प्लस में है एगो माइनस में, तो आप प्लस कीजिए तभी जो है कटेगा। तो समीकरण 2 में क्या से करेंगे, तो समीकरण 2 में तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 से कर दीजिए। अब देखिए 1/2 से इसमें कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2x माइनस y/2 इजकॉल टू 3/2। अब इसमें 2 में 1 से करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, x/3 हो जाएगा प्लस y/2 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं क्या, प्लस कर रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये दोनों जो है आपस में कट जाएगा y का वैल्यू, और ये दोनों आपस में रह जाएंगे।
तो इस दोनों को क्या कीजिए कि भिन्न का जोड़ कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका x/2 और प्लस x/3 और इधर हो जाएगा 3/2 और प्लस का 6, कुछ भी नहीं है तो 1 डाल दीजिए अपने मन से। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 3 जा 6 तो ये हो जाएगा 3x, 3 2 जा 6 तो ये हो जाएगा 2x और ये आपका 2 आएगा तो ये हो जाएगा 3 और प्लस का 12। यहाँ हो जाएगा आपका 5x/6 और ये हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से इधर कर दीजिएगा तो ये 10x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, x का वैल्यू क्या निकल गया, 9 निकल गया। अब जो है हमें x का वैल्यू निकल गया तो x का वैल्यू क्या करेंगे, किसी समीकरण में डाल देंगे। तो कोई भी समीकरण में डाल दीजिए। तो मान लीजिए जो है हम जो है x का वैल्यू समीकरण 1 में डाल देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण जो है मेरे पास क्या है, तो वो दिया है x - y = 3। अब x का वैल्यू निकल चुका है 9, तो 9 - y और =3, तो यहाँ से y निकालिएगा तो ये 3 और ये प्लस में इस साइड आके हो जाएगा माइनस में, माइनस का y = -6 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी y का वैल्यू क्या निकल गया, 6 निकल गया। अब जब y का वैल्यू निकल गया तो आप नीचे में लिख सकते हैं हल, x का वैल्यू आया 9 और y का वैल्यू आया 6, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है 3x - 7y = 7, 11x + 5y = 87। अब जो है इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसे इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब समीकरण फर्स्ट किसे उड़ाना चाहते हैं, मान लीजिए हम y को उड़ाना चाहते हैं तो इसके साथ 5 है गुना में, तो समीकरण 1 में 5 से गुना कर दीजिए और दोनों एक प्लस में है एक माइनस में है तो ईजिली कट जाएगा, तो आप प्लस कर दीजिए। अब देखिए समीकरण 2 में कितना से करना पड़ेगा, तो 7 से करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में 5 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 15x और माइनस का 35y और = 35 होगा। अब 7 से करते हैं तो ये 11 सत्ते का 77x हो जाएगा और प्लस का 35y हो जाएगा। अब देखिए 7 से इसमें कीजिएगा तो 7 सत्ते का 49, 4 हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 4 क्या हो जाएगा 60, यानी 609 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्लस कर रहे हैं, तो ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों तो आपस में कट गया और ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो जोड़ने पे कितना हो रहा है, तो देखिए 7 5 12 और 1 तो 2 और 7 9 हो रहा है, यानी 92x। और इधर जोड़िए, इस दोनों को जोड़ते हैं तो 9 5 14 का 4 1 और 3 और 1 4 हो रहा है और ये 644 हो रहा है। क्या ये जो है आपका 644 कटने वाला है, तो देख लीजिए कि 644 जो है कितना से कटेगा। तो क्या 644 जो है 7 से कट रहा है, तो अगर मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं तो 2 सत्ते का 14 और 2 सत्ते का 14 1 और 9 सत्ते 63 1 64 कट जा रहा है, यानी 7 से कट गया। तो x का वैल्यू 7 हो गया। x का मान जो है किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, मन करे तो आप 2 में रख सकते हैं और या फिर 1 में रख सकते हैं। तो 1 में हम रख रहे हैं। तो एक समीकरण क्या है, तो देखिए एक समीकरण दिया गया है 3x - 7y = 7 और x का वैल्यू हमें मिल चुका है 7, तो 3 × 7 और माइनस का 7y = 7। अब ये सत्तिया का 21 हो जाएगा और माइनस का 7y = 7, यहाँ से माइनस का 7y निकालेंगे तो ये 7, ये प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा माइनस का 7y। अब 21 में से 7 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 14 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 दूना का 14 कट गया, यानी x का वैल्यू निकल गया। तो x का वैल्यू क्या निकला, तो x का वैल्यू निकल गया 2। अब यहाँ पे आप हल लिख दीजिए, x का वैल्यू निकला 7 और y का वैल्यू निकला 2, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दे दिया 2a + 3b = 8 और 3a - 4b = -5। इसे हम क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट में कितना से a उड़ाना चाहते हैं, तो a के साथ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा और ये 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो ये इक्वेशन
2 इंटू 2 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6a और प्लस का 9b और इक्वल टू हो जाएगा 24। अब 2 से कर रहे हैं 2 में तो ये हो जाएगा 6a और माइनस का 8b और इक्वल टू माइनस का 10। अब माइनस ये क्या कर रहे हैं माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 6 में से 6a जाएगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और 9b और 8b क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 17b और दोनों को ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। 17 2 जा क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू मिल गया। तो b का वैल्यू क्या हो गया, तो b का वैल्यू 2 हो गया। अब b का मान जो है किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो b का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट क्या है, तो ये आपका 2a प्लस 3b इक्वल टू 8 है और b का वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे b की जगह, तो 3 इंटू 2 और इक्वल टू का 8 हो जाएगा। ये होगा 2a प्लस का 6 इक्वल टू 8। अब ये 2a ये इधर प्लस में है उस साइड भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 2 से 2 कट गया एक बार में, a का वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया। अब यहाँ पर जो है आप हल लिख दीजिए, a का वैल्यू क्या मिला 1 मिला, b का वैल्यू क्या मिला 2 मिला, यही जो है आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है अब देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 22 क्वेश्चन है कि 23h माइनस 29k इक्वल टू 98 और 29h माइनस 23k इक्वल टू 110। तो हम क्या करते हैं कि इसे जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे जो है समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए यदि हम h को उड़ाते हैं तो h के मल्टीप्लाई से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके मल्टीप्लाई से इसमें, यानी समीकरण 1 में जो है कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 29 से, और दोनों प्लस में है तो माइनस करना होगा, और 2 में कर रहे हैं 23 से तो 23 लिखेंगे। अब देखिए इसमें जो है 29 से कीजिएगा तो 23 और इंटू का 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा, नतिया का 27 2 और 9 दूना 18 2 20 और ये 3 दूना का 6 और 2 दूना का 4, यानी ये 667 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 667, तो इसे लिखेंगे 667H और माइनस यहाँ जो है 29 को करेंगे तो 29 को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 9 9 81, 8 बचेगा और 9 दूना 18 36 36 4 40 और 4 44, ये करीब 841 होगा। तो 841 के हो जाएगा। अब क्या करना है कि 98 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, तो 98 को 29 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 8 72 7 और 9 9 81 7 88 हो जाएगा और 8 दूना का 16 1 9 दूना 18 और 1 19, ये जोड़ लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 8 6 14 9 8 17 18 और 2। तो देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका जो है 28 और 42 आ जाएगा। अब देखिए दूसरा समीकरण में हमें 23 से मल्टीप्लाई करना है तो यही चीज़ सेम चीज़ आएगा 667H, और 23 को 23 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तिया का 9 और 3 दूना का 6 दूना 12, 2 हाथ से लेकर 2 9 4 1 5, यानी 529 के हो जाएगा इक्वल टू। इसे जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 0 और 3 और 2 5 हो जाएगा और 2, यानी 2530 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या करना है माइनस करना है, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये तो कट ही जाएगा। अब देखिए इसमें से माइनस कीजिएगा तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, ज़्यादा वाला में से घटेगा तो माइनस का चिन्ह होगा। 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा और ये 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा और ये 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, यानी 312 के हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा और ये 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा और ये 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 312। अब देखिए ये कट जाएगा तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 1 होगा। अब माइनस का 1 क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ये वैल्यू आपका माइनस में है, क्या है माइनस में है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब किसी भी इक्वेशन में जो है आप k का वैल्यू रख सकते हैं, तो हम रखते हैं k का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में हम रखते हैं तो एक समीकरण क्या है, तो एक है आपका 23H और माइनस का 29K इक्वल टू 98, तो ये हो जाएगा 23H और माइनस 29 इंटू का -1 इक्वल टू 98। अब यहाँ जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 23H हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर प्लस में हो गया 29, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 98 और माइनस का 29, ये हो जाएगा 23H।
तो इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा 9, और ये 8 में से 2 जाएगा 6, और ये 23 तिया का क्या हो जाएगा, 69 कट जाएगा। यानी h का वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हल क्या हुआ, तो h का वैल्यू आया 3 और k का वैल्यू क्या है, तो -1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। तो इसे क्या कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसे जो है इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड हम किसी उड़ाना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए कि हम y को उड़ाना चाहते हैं तो एक में किससे, इसके मल्टीप्लाई 12 से करना होगा गुना, तो 12 और माइनस इस दो समीकरण में किससे करना पड़ेगा, तो 2 में जो है आपको 4 से करना पड़ेगा, तो 4 लिखेंगे। अब देखिए 12 से इसमें करेंगे तो 12 सत्ते का क्या हो जाएगा, 84x, और ये हो जाएगा 12 चौके 48y, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, और ये हो जाएगा 12 दाही का 120 हो जाएगा। अब इससे 4 में कीजिए, तो 4 से करेंगे तो यहाँ देखिए थोड़ा सा समझिए, 35/2 को 4 से कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 दूना का 4 और 35 दूना का 70 हो जाएगा। यानी ये आपका हो गया 70x और प्लस का 12 चौके 48y और 25 चौका 100। अब आप माइनस कर रहे हैं तो माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब देखिए ये तो कट जाएगा, लेकिन क्या ये कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, तो ये घटेगा। 84 में से 70 को घटाइएगा तो 14x बचेगा, और यहाँ आपका क्या बच जाएगा, तो यहाँ जो है माइनस करने पे ये 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20। तो अब ज़रा सोचिए कि ये 14 से क्या 20 कटेगा, तो ये 20 जो है नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो x का वैल्यू ऐसे निकाल दीजिए, 20/14, ये कट जाएगा 10 से, ये कटेगा 7 से, क्या और कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये 10/7 जो है x का वैल्यू हो गया। अब x का वैल्यू जब हो गया तो x का मान अब समीकरण 1 में रखिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण जो है आपके पास क्या है, तो एक है 7x प्लस का 4y और इक्वल टू का 10, तो 7 और इंटू x का वैल्यू निकला है 10/7 और प्लस 4y इक्वल टू 10। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो ये बचा 10, उस साइड भेज देंगे तो ये घट जाएगा, और इधर बचा 4y इक्वल टू 10 माइनस का 10 बचा। अब देखिए अगर इसे हम माइनस कर लेते हैं तो ये तो 0 हो गया, इसका मतलब 4y इक्वल टू 0। अगर यहाँ से y निकालते हैं तो ये गुना में है, इधर आके भाग में, यानी ये 0 हो जाएगा। तो इसका हल क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकला था 10/7 और y का वैल्यू 0। यही आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, और ये क्वेश्चन आपका बन गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे का जो पार्ट बचा हुआ है वो पूरे एक ही वीडियो में करा देंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।